Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel Excel Economics. In today's video we are going to finalize the chapter 2 economics class 10th. Yes, तो आज की वीडियो अगेन मेरी 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फॉर इकोनॉमिक सेशन. दिस इज द सेकंड चैप्टर वेयर वी आर गोइंग टू एंड द टॉपिक यानी कि सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. चैप्टर 2 में हमने कई सारी चीजें डिस्कस करी. हमने डिस्कस किया द एक्टिविटीज बेस्ड सेक्टर्स, दैट इज एग्रीकल्चर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. Then we discuss the sectors on the basis of system which is adopted of working in any different kind of labor, that is organized and unorganized sector. So many stories we have discussed. Now we are reaching to the last point over it. The sectors which are based on the ownership of assets and the area where they work. So there is in all over the world we all know there are some criteria on the basis of which few segments are divided into few person and few segments are divided for the central means the government. तो इस बेसिस पे आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं. इन दिस टॉपिक सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप मींस द पब्लिक एंड द प्राइवेट, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में क्या क्या है और प्राइवेट के हाथ में क्या क्या है इस पूरी इकोनॉमी को रन करने के लिए. क्योंकि हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी में वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं. सो वी नीड टू नो कि कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज के राइट्स, ओनरशिप, एसेट्स गवर्नमेंट के पास हैं जिसको हम गवर्नमेंट के थ्रू ही यूज करते हैं और कुछ प्राइवेट के हाथ में है जिसको हम प्राइवेट के हाथ से ही लेते हैं. लाइक अगर हम बात करें रेलवे की, तो रेलवे एक ऐसा ओनरशिप है जो सिर्फ गवर्नमेंट के पास होता है क्योंकि रेलवे इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी. उसके लिए हमें पूरी तरीके से इंडिया का पूरा रोड पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे ट्रैक बिछने हैं. तो ये सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता. कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ द पुअर मैनेजमेंट, फेलियर ऑफ द फंड्स. तो वहां पे हमें प्राइवेट की जरूरत पड़ती है. तो इन एरियाज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे आज कि कहाँ प्राइवेट काम कर सकती है अच्छी तरीके से और कहाँ गवर्नमेंट काम कर सकती है with the motive to provide maximum benefit to the society. So here we start the video. Before I start, those who are new on my channel, to like, share and subscribe it and also press on bell icon so that you can get time to time notification. So here we start. In today's topic, first of all we will discuss the difference between public and private sector. Alongside we have one more segment here in which we will discuss about the contribution of public sector into economic development. बिकॉज हम कितनी भी प्राइवेट की बात कर लें, पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत प्रोमिनेंट होता है और पब्लिक सेक्टर के कंट्रीब्यूशन से ही इकोनॉमी का पूरा स्टेटस पता चलता है. इसलिए पब्लिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इन आर इकोनॉमी, स्पेशली इन इंडियन इकोनॉमी. एंड वी नो दैट ये जो सेगमेंट है वो बोर्ड में कई बार पूछा भी गया है. तो इस चीज को हमें बहुत प्रॉपरली और समझ के करना भी है. सो हियर वी स्टार्ट विद द डिफरेंस फर्स्ट. What are the difference on the basis of which we realize the importance of public sector? First, it aims at providing public welfare. Public sector यानी गवर्नमेंट का अगर आपने देखा होगा, हम जैसे अभी रिसेंट जो हमारी गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, तो उनका मैक्सिमम टारगेट क्या रहता है? कोई भी पॉलिसी लाएं, किसी भी तरह के प्रोग्राम लॉन्च करें, मैक्सिमम टारगेट क्या रहेगा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो. और जब लोगों को फायदा होगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमी को फायदा होगा. सो इनका मेन टारगेट पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट का मेन फोकस रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक हमारी अभी एनईपी पॉलिसी लॉन्च हुई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो हमने देखा यहाँ पर कि गवर्नमेंट ने किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को बदला सो दैट मैक्सिमम चिल्ड्रन ऑफ अ कंट्री कैन गेट एनरोल्ड, कैन हैव प्रॉपर एजुकेशन. For this reason, we need time to time changes and time to time new policies through which we can provide maximum benefit to the society. Next, private sector का aim क्या रहता है? Aims at profit maximization. क्योंकि इनका तो एक ही टारगेट है, अपना पैसा कमाना. भाई प्राइवेट है, इंडिविजुअल है. प्राइवेट है कौन? इंडिविजुअल कंपनी. इंडिविजुअल कंपनी मीन्स एक सिंगल आदमी के हाथ में सारी पावर होती है. तो उसका मोटिव बीइंग अ सिंगल पर्सन. आप अभी नरेंद्र मोदी नहीं हो, अब आप सोचो नरेंद्र मोदी अगर एज अ इंडिविजुअल सोचे तो उसकी सोच अलग होगी, बट वो एज अ गवर्नमेंट सोचता है तो वो पब्लिक के लिए सोचता है, राइट. इन द सेम वे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आवर सेल्फ, हम अपनी बात करें तो हम कैसे बिहेव करेंगे. हम पहला क्या देखेंगे कि मैं अगर यहाँ पैसा लगा रहा हूं तो मुझे क्या फायदा होगा. तो हमारे दिमाग में अपना प्रॉफिट पहले आया. तो यही प्राइवेट सेक्टर का पहला एम है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. नेक्स्ट, own most of the asset and provide services.
all services. Generally 70% asset of the country is in the hand of government. क्यों? क्योंकि जब हमें पता है 1947 में जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी, एट दैट टाइम प्राइवेट सेक्टर होता ही नहीं था. प्राइवेट सेक्टर के नाम पे हार्डली 1 and 2 कंपनीज वर देयर. तो जरूरत थी कि गवर्नमेंट ही इसमें आ गया, क्योंकि हर तरह से हमें लोगों को एडवांटेज देना था, पॉपुलेशन की लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारना था जो ब्रिटिशर्स बहुत खराब कर गए थे. तो वहीं से ही हमने रियलाइज किया कि जो बड़े बड़े हमें सेटअप लाने हैं, उन पे जो खर्चे करने हैं वो एक्चुअली गवर्नमेंट ही कर सकती है, एक पुअर एक प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता. इसलिए फंड की रिक्वायरमेंट हो गई या पब्लिक के लिए सपोर्ट हो गया, तो गवर्नमेंट ने अपनी ओनरशिप वहां पे दिखाई दी और इसलिए मैक्सिमम एसेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है. यानी हमारी कंट्री का 70% एसेट गवर्नमेंट के पास है, राइट. एंड प्रोवाइड्स ऑल दी सर्विसेज. वी नो ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज जो गवर्नमेंट पहले प्रोवाइड करती थी, ये तो अब प्राइवेट चैनल्स आ गए हैं 1991 के बाद, जब से हमारी कंट्री ने रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया, नए एरियाज खोले, प्राइवेट सेक्टर्स आए, फॉरेन सेक्टर्स आए, तब से सिनेरियो चेंज हुआ. नहीं तो अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछना 1991 से पहले, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे पावर जनरेशन हो, चाहे रेलवे हो, कोई भी मीडियम हो, एवरीवेयर गवर्नमेंट की ही ओनरशिप थी. तो धीरे धीरे चेंज हुई, यानी सर्विसेज गवर्नमेंट हर तरह की प्रोवाइड करती है, बट फॉर मैक्सिमम एडवांटेज, फॉर मोर अट्रैक्शन, फॉर मोर मॉडर्नाइजेशन वी यूज प्राइवेट एज वेल, राइट. तो यहाँ पे गवर्नमेंट की ओनरशिप ज्यादा है, एसेट ज्यादातर गवर्नमेंट के पास है, सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. ओनरशिप ऑफ एसेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट. अब प्राइवेट कौन है? इंडिविजुअल है और कंपनीज है. लाइक मैं अंबानी की बात करूं, रिलायंस अंबानी के ओनर कौन है? मुकेश अंबानी. तो मुकेश अंबानी इंडिविजुअल हो गए, राइट. तो वो अगर वो किसी जगह पैसा लगाएंगे या कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, तो वो क्या देखेंगे? पहले अपना प्रॉफिट, राइट. तो इन दिस वे दे आर रनिंग इनटू इट. तो किसके हाथ में सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने, डिलीवरी करने की प्रोसेसिंग? प्राइवेट के हाथ में. वो एक इंडिविजुअल कंपनी भी हो सकती है और एक इंडिविजुअल यानी हम और आप भी हो सकते हैं. थर्ड पॉइंट, डिसीजन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेकन बाय गवर्नमेंट. डेफिनेटली कोई अगर फॉर्म गवर्नमेंट की चल रही है, लाइक हमें पता है गवर्नमेंट की फॉर्म्स है एनटीपीसी, एचपीसीएल, ये सारी जो हैं, भेल, सेल, गेल, ये सारी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं. तो इनमें जितने भी तरह का प्रोडक्शन होता है और उस प्रोडक्शन के आउटपुट को बाहर कैसे पहुंचाना है, किन स्टेट्स में पहुंचाना है, कितनी क्वांटिटी में पहुंचाना है, ये सारे सप्लाई डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट. हमने देखा भी होगा अभी जो अभी आत्मनिर्भर पैकेज आया था, उसमें भी गवर्नमेंट ने जो फोकस किया था वो सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने में किया था, क्योंकि प्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज जीडीपी. प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होना ही चाहिए, तभी तो इनकम जनरेट होगी. तो ये सारे डिसीजन कौन ले रहा है? गवर्नमेंट. यहाँ डिसीजन कौन ले रहा है? ओनर ऑफ द कंपनी और द मैनेजर. या तो कंपनी में कोई मैनेजर होता है, वो लेता है, सुपरवाइजर होता है, या फिर ओनर खुद लेता है, रिलेटेड टू ऑल डिसीजन इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. यानी कितना प्रोड्यूस होना है, कितना मार्केट में जाना और कितना इन्वेंट्री रखना है. इन्वेंट्री मीन्स सम अमाउंट ऑफ स्टॉक विच शुड बी केप्ट with the company when it will be sold in the market when it is required. So it is always kept there. तो ये चीजें जो है डिसीजन वो कौन ले रहा है? ओनर ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट हियर इज प्रोवाइड फैसिलिटीज सच एज. तो गवर्नमेंट क्या दे रहा है? प्रोवाइड फैसिलिटीज सच एज एजुकेशन, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी एंड ऑल टू द पब्लिक. डेफिनेटली वी नो, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस की बात करें तो किसके हाथ में पावर? गवर्नमेंट के हाथ में. इसके थ्रू क्या कर रही है गवर्नमेंट? सिक्योर कर रही है लोगों को. जस्टिस हुआ, लॉ एंड ऑर्डर हुआ, तो इन सारी चीजों से गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रही है. फूड सप्लाई, अभी जो हमारी प्रॉब्लम आई आत्मनिर्भर भारत की, तो आपने देखा कोविड-19 की, तो इस टाइम में जब इनिशियली लॉकडाउन हुआ था, फूड सप्लाई की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी. तो किसने हैंडल करी इस प्रॉब्लम को? गवर्नमेंट ने. सारे चीफ मिनिस्टर्स ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फूड की चेन बनाई, लोगों तक पहुंचाने की हर हाल में कोशिश करी. कई मीडियम्स खोले गए, कई तरीके से गवर्नमेंट ने टारगेट किया कि लोगों के घर में ही सामान पहुंचे, वो घर से बाहर ना आए. तो ये सारी फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड कर रहा था? गवर्नमेंट. यानी कि गवर्नमेंट इस तरह की फैसिलिटीज में हमेशा इन्वॉल्व रहती है. एंड एजुकेशन, यू ऑल नो, प्राइवेट कितने भी आ जाएं, बट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के राइट्स किसके हाथ में है? गवर्नमेंट. क्योंकि प्राइवेट कभी भी आपको फ्री और कंपल्सरी नहीं दे सकता. उनका मोटिव तो प्रॉफिट है और गवर्नमेंट का मोटिव वेलफेयर है, राइट. दिस सेक्टर प्रोवाइड्स कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज
टू द पीपल। वी ऑल नो ये ऐसे डिसीजन कम ही ले पाते हैं क्योंकि इनका मोटिव प्रॉफिट रहता है, और ऐसे एरिया में आने के लिए इन्हें गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। दैट वी नो कई स्कूल्स चलते हैं प्राइवेट बेसिस पर, लेकिन फिर भी उन्हें गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए वो इसमें ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं। किधर? एजुकेशन और हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में। वो जहां सक्सेसफुल है वो है कंज्यूमर गुड्स लाइक डेली गुड रिक्वायरमेंट्स, जो हमारी सुबह से लेकर के रात तक के खाने पीने उठने बैठने रहने करने के हिसाब से जो भी चाहिए वो सब ये प्रोवाइड कर सकते हैं। राइट, हियर इज द एग्जांपल, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे किसके एग्जांपल है? गवर्नमेंट के। एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ टिस्को। वी ऑल नो टाटा आयरन एंड स्टील कोऑपरेशन लिमिटेड एंड द रिलायंस इंडस्ट्री, यू आर वेरी नोन इंडस्ट्री टू यू ऑल। आप सबको पता है कि ये इंडस्ट्री बहुत फेमस है। इसके साथ साथ आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे कई सारे पिक्चर, जिससे आपको पता चल रहा होगा कौन कौन से प्राइवेटली ओन कंपनीज हैं और कौन कौन से पब्लिकली ओन कंपनीज हैं। So this is the basic difference between public and private sector in our country on the basis of ownership. Right here. So you just write down the difference, then we'll move to the contribution of public sector to economic development. So now we will discuss पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। एक नेशन के एक इकोनॉमी के डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर का क्यों इतना रोल है वो हमें समझना है। एज वी ऑल नो कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट। तो अगर वो कोई गुड प्रोड्यूस कर भी रहा है, लाइक अगर हम बात करें कि वो रेलवे में आ जाए या रोडवेज बनाने में आ जाए, तो वहां पे वो क्या करेंगे, इनको बनाने में खर्च करेंगे, प्लस इन पे टैक्सेस अपने हिसाब से वो लगा नहीं पाएंगे, गवर्नमेंट का रोल रहता है। तो ओवरऑल ये इतना खर्चा बियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन है, इस तरह के बड़े कंस्ट्रक्शन, इसमें फंड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, प्लस गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहेगा ही रहेगा। तो उस मोटिव से ये यहाँ पे ज्यादा आ नहीं पाते। और अगर गुड्स की बात करें तो गुड्स जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है, अगर वही गुड्स ये लोग प्रोड्यूस करने लगे तो डेफिनेटली ये लोग हाई प्राइस पे बेचेंगे, क्योंकि इनका टारगेट प्रॉफिट है। तो हाई प्राइस पे बेचने की वजह से वो गुड कई लोगों के लिए अनअफोर्डेबल हो जाती है। तो इसलिए हमारे लिए पब्लिक सेक्टर का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप देखें तो प्राइवेट हॉस्पिटल से ज्यादा भीड़ आपको कहाँ मिलती है पेशेंट्स की? गवर्नमेंट में। क्यों? क्योंकि फ्री में मिल रहा है, प्लस सर्विसेज एक्सपीरियंस डॉक्टर वहां आपको ज्यादा मिलेंगे कंपेयर टू प्राइवेट। तो क्योंकि प्राइवेट में कुछ लिमिटेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इसलिए प्राइवेट सेक्टर का रोल हम अपनी कंट्री में या कहीं भी ज्यादा नहीं देख सकते। गवर्नमेंट का रोल इम्पोर्टेंट होता ही है। सो हियर वी हैव फ्यू थिंग्स, several things needed by society as a whole private sector cannot provide at reasonable cost। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सोसाइटी को कंबाइंडली चाहिए, एक साथ चाहिए, दैट इज एजुकेशन, हेल्थ, सपोर्ट, फूड सिक्योरिटी एंड स्पेशली द लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस। ये सारी चीजें हर किसी को चाहिए। ये ऐसी रिक्वायरमेंट है जो टॉप टू बॉटम लेवल की हर कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है। तो इस एरिया में गवर्नमेंट ही सस्ता इसको प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इसको रीजनेबल कॉस्ट पे दे ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपने तरीके से काम करते हैं, अपने तरीके से रॉ मटेरियल यूज करते हैं, उसको ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के चक्कर में बहुत सारी चीजों को एड ऑन करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है और वो उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी हाई रखते हैं। तो ओवरऑल कॉस्ट बहुत हाई होती है, यानी वो रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड कर ही नहीं सकते, इसलिए बहुत सारी गुड्स सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में ही होती हैं। नेक्स्ट, some area need large money expenditure which private cannot afford, like construction of roads, bridges, railways, electricity। अभी मैंने आपको बताया रोडवेज बनाने में, क्योंकि रोड बनेगी तो नेशनल हाईवेज बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती, क्वाड्रिलेटरल बनते हैं। तो इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा खर्च होता है, बहुत फंड की जरूरत होती है। लाइक अभी हमने बात करी थी बुलेट ट्रेन का, एक कंसेप्ट लेकर आ रही थी गवर्नमेंट हमारी, कितना ज्यादा इसमें खर्चे की जरूरत है। रफाल लेकर आई हमारी कंट्री में, कितना बड़ा एक्सपेंडिचर हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लार्ज मनी एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। यानी प्राइवेट सेक्टर इन एरिया में इतना बड़ा खर्चा तो कर ही नहीं सकता। और सबसे पहली बात कि वो करेगा भी क्यों? क्योंकि उसका टारगेट तो प्रॉफिट है। अगर वो यहाँ करता भी है तो उसको क्या फायदा होगा, राइट? तो इन एरियाज में जहां पे ज्यादा एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है, रेलवे बनाना, रेलवे पूरी इंडिया में चलती है, कितनी जगह पे चलती है, लाइक जम्मू कश्मीर जैसी हिली एरिया से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जाएं तो ऐसे एरिया में भी रेलवे चल रही है।
तो ऐसी जगहों पे कंस्ट्रक्शन करने में कितना ह्यूज एक्सपेंडिचर होता है, विच कैन नॉट बी डन बाय प्राइवेट सेक्टर. So this is why they are fail in providing such large expenditure where public sector has to maintain its role. Next is some activities must be supported by government. बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हैं हमारी इकोनॉमी में जो सिर्फ गवर्नमेंट ही सपोर्ट कर सकती है, लाइक एजुकेशन अगेन, हेल्थ अगेन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, विमेन सिक्योरिटी, चाइल्ड सिक्योरिटी, चाइल्ड एजुकेशन, स्टॉपिंग चाइल्ड लेबर. ये सारे जो एरियाज हैं, स्पेशली द सोशल इश्यूज, जहां पे सिर्फ गवर्नमेंट ही पॉलिसीज बना सकती है, गवर्नमेंट ही खर्च कर सकती है, बाकी प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर आ ही नहीं सकता. तो सोशल इश्यूज जो हमारी कंट्री में हो रहे हैं रिलेटेड टू एनी क्लासेस, एनी कास्ट, एनी रिलीजन इश्यूज, ये सारे इश्यूज कौन कोप अप कर सकता है? गवर्नमेंट. तो इनसे रिलेटेड खर्चे, इनसे रिलेटेड पॉलिसीज, उन पे होने वाले खर्चे, ये सब कौन मेंटेन करेगा? गवर्नमेंट, जहां प्राइवेट आ ही नहीं सकता. राइट. तो सम एक्टिविटीज जो है वो यही है जिसमें गवर्नमेंट का ही सपोर्ट होना जरूरी है. मैनी यूनिट्स ऑफ इंडस्ट्री, एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. एसएसआई का फुल नेम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है लोगों को, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करती है क्योंकि उन्हें पता है इनसे ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे वो चीप कॉस्ट पे होंगे और चीप रेट पे ही बिकेंगे. इसमें वो ज्यादा प्रॉफिट शेयर बना ही नहीं सकते अपना, इसलिए प्राइवेट इसमें जंप ही नहीं करता. तो इस तरह की इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट के हाथ में, हमने अभी सुना होगा जब आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनाउंस हुआ तो गवर्नमेंट ने कंसेप्ट बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल स्केल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस, जिसमें गवर्नमेंट का रोल प्रोमिनेंट होता है क्योंकि इन इंडस्ट्रीज से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, स्पेशली अर्बन एरियाज में. राइट. तो इधर गवर्नमेंट को करना ही पड़ता है क्योंकि अगर गवर्नमेंट यहाँ खर्च नहीं करेगी तो क्या होगा? ये बंद भी हो सकते हैं, ये इंडस्ट्रीज बंद हो सकती हैं, और ये इंडस्ट्रीज बंद हो गई तो सोचो कितना अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है. सेम इन केस ऑफ, ये तो अर्बन की बात है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि गवर्नमेंट किस तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे थे जब हम, तो क्यों गवर्नमेंट का होना जरूरी है? क्यों? क्योंकि हमें पता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर लेकर हम रूरल एरियाज में जाएं तो रूरल एरियाज में जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जो पुअर फार्मर्स हैं, उनके पास फैसिलिटीज नहीं है. तो क्या वहां प्राइवेट सेक्टर आएंगे सपोर्ट करने के लिए? नो. तो कौन सपोर्ट करेगा फार्मर्स को? इतनी टाइम टू टाइम एग्रीकल्चर पॉलिसीज आती रहती हैं, टाइम टू टाइम क्रेडिट फैसिलिटीज इन लोगों को दी जाती है, टाइम टू टाइम स्टोरेज वेयर हाउसेस पॉलिसीज बदलती हैं, यानी इनको हर तरह से सपोर्ट गवर्नमेंट करती है एग्रीकल्चर सेक्टर में. तो अर्बन एरिया में यूनिट्स, इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एंड रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर फैसिलिटीज, ये सब कौन प्रोवाइड कर सकता है? गवर्नमेंट. इसलिए इन जगहों को बंद होने से बचाने के लिए गवर्नमेंट का होना जरूरी है, नहीं तो ये चीजें बंद हो जाएंगी और इसका प्रोडक्शन का असर सीधे सीधे एम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट, मैनी एक्टिविटीज आर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट. बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो गवर्नमेंट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक फार्मर्स को सेफ गार्ड करना, फार्मर्स को टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, एजुकेशन देना, हेल्थ की मेंटेनेंस करना, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, हर जगह गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम हो जाती है. अभी हम कोविड-19 पीरियड में देखें तो आपने देखा होगा हर जगह गवर्नमेंट का रोल आया है क्योंकि हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स की, नर्स की रिक्वायरमेंट हमें बढ़ गई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग उसको सफिशिएंटली चीप रेट पर लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए कौन खर्चा बियर कर रहा है? गवर्नमेंट. प्राइवेट कर रही है लेकिन प्राइवेट का शेयर इतना नहीं है, सबसे ज्यादा खर्चा कौन बियर कर रहा है इस पे? गवर्नमेंट सेक्टर. तो कई एरियाज ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती हैं, स्पेशली इन एजुकेशन एंड हेल्थ एंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि हमें पता है एग्रीकल्चर हमारी कंट्री का बैकबोन है. तो अगर वहां पे हमने सपोर्ट नहीं दिया तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो सकती है, और इसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं. एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हमने डिस्कस की थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है फार्मर्स को उनकी क्रॉप को सपोर्टिव प्राइस पे खरीद के. सब्सिडीज जो पुअर इंडस्ट्रीज हैं, छोटी इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, या फर्टिलाइजर सीड्स खरीदने के लिए फार्मर्स को टाइम टू टाइम बेनिफिट चाहिए तो उसको चीप रेट पे अवेलेबल कराती है थ्रू सब्सिडीज. फिर इसी में आ गया हमारा एजुकेशन, इसी में आ गई हमारी हेल्थ. तो हेल्थ तो अभी हमारी कंट्री का सबसे बड़ा इश्यू है ही जिसको हम फेस कर रहे हैं, और इसमें गवर्नमेंट खर्चा बहुत ज्यादा कर भी रहा है. तो क्योंकि अभी ये हमारी क्या है? प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे प्राइवेट
इतने इफेक्टिवली काम नहीं कर सकती, यहाँ पे गवर्नमेंट ही करती है, राइट? क्योंकि ये वर्ल्ड इशू है, इकोनॉमी इशू है और नेशन इशू है, तो ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी गवर्नमेंट की है। लास्ट पॉइंट हियर वेयर गवर्नमेंट हैज टू पुट देयर एफर्ट, दैट इज एजुकेशन, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, जो अभी बार बार मैं बोल रही हूँ प्राइम। तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्री को हेल्दी, सिक्योर, एडुकेटेड बनाना है, ह्यूमन कैपिटल बढ़ाना है, इन सब के लिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। और क्योंकि जब ये सब पुल अप होंगे, ये सब बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो फायदा किसको होगा? पब्लिक को, हम सबको। So this is how we have understood the role of public sector in economic development of any nation. Without them, without government support, neither private can run nor we all can think anything. तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही होती है, एंड विथ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जो हम आज के टाइम में देख भी रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितनी अच्छी तरीके से पूरा किया भी है और कर भी रही है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर contribution in economic development of the nation. You just write down the whole, then we'll end up the video. So that's all for today. I hope you all have understood. Now we'll meet in the next video. This is all about chapter 2, sectors of Indian economy. So your economics second chapter has been end here. I'll come with the next chapter in our upcoming videos. Till then, bye bye.